तो देखो, एक बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज का वेट कर रहे थे। सो लेट मी टेल यू, अब आपको वेट नहीं करना होगा क्योंकि यूपीएससी ने अनाउंस कर दिया है फाइनली कि करीब 186 वैकेंसीज आ रही हैं एंड एट द सेम टाइम अब आपको प्रिपरेशन में लगना है। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बता देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसीज के डिटेल क्या है। एक बार और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा देना जरूरी है। एट द सेम टाइम क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, स्पेशलाइजेशन की जरूरत है या नहीं, एक्सपीरियंस की जरूरत है या नहीं, इन सब चीज को समझेंगे। एट द सेम टाइम हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन पर बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है, जनरल के लिए कितना है, अगर आप लेट से किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हैं लाइक ईडब्ल्यूएस या फिर SC ST राइट, तो उस केस में कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। दूसरी तरफ में ये भी समझेंगे कि एज सच जॉब रोल क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो एक बेसिक आइडिया यहाँ पर हम एज सच इस एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे, इस रिक्रूटमेंट के बारे में समझेंगे। सो इन दिस लेक्चर विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग इन डिटेल, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू व्यास IAS। नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, हमने इस एग्जाम के इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है फॉर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर हम कंप्लीट कवरेज आपको सिलेबस की प्रोवाइड करने वाले हैं। जब कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उन्हें प्रॉपरली यहाँ पर एड्रेस करना जरूरी है, और वो भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको गाइड करेंगे। डेफिनेटली उनका पर्सनल बैकग्राउंड होगा इस एग्जाम से रिलेटेड एंड एट द सेम टाइम उन सब्जेक्ट से रिलेटेड। डेफिनेटली दे विल बी फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड एट फर्स्ट राइट। इसके अलावा जो आपको एग्जाम में क्लास करवाया जाएगा, देखो यहां पर बहुत जरूरी ये चीज है कि हम जब यहां पर पढ़ाते हैं, हम जो भी यहां पर आपको एक्सप्लेन करते हैं वो प्रॉपर्ली वेल रिसर्च्ड होता है राइट। ऐसा नहीं होता है कि हम बस गूगल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और इधर से जस्ट नॉर्मल आपको कुछ भी पढ़ा देंगे। वो प्रॉपर्ली वेल रिसर्च्ड होगा, एट द सेम टाइम टारगेटेड होगा। एग्जाम के बेसिस पे एग्जाम की जो जरूरत है उसको समझते हुए पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आप यहां पर रेगुलर टेस्ट राइट, रेगुलर टेस्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस अपना देख सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको यहां पर पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, डाउट सपोर्ट मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द आप अपने स्लॉट को बुक करिए। कमेंट सेक्शन में नंबर पिन किया हुआ है राइट, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए जहां पर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो देखो, जब हम ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं अब, तो ड्रग इंस्पेक्टर होता क्या है, आई मीन व्हाट डज इट मीन बाय ड्रग इंस्पेक्टर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये करते क्या है राइट। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके मन में डाउट आ रहा होगा। सो लेट मी टेल यू, एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम ये होता है, सबसे पहले दे आर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। ओके, ये चीज याद रखिएगा। एंड इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, दे वर्क बेसिकली टू इंश्योर दैट कि जो मेडिसिन है राइट, ये जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं भारत में ये सेफ हो। Okay, you know that India is definitely a growing manufacturing hub, right? And at the same time फार्मेसी में हम लीड करते हैं around the world, right? But at the same time ये बहुत जरूरी है कि जब हम फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वहां पर जो हमारे ड्रग्स आते हैं वो सेफ हों। ओके, उनकी क्वालिटी और उनके स्टैंडर्ड को प्रॉपर्ली देखा जाए राइट। एट द सेम टाइम फेक मेडिसिन नहीं कहीं ना कहीं मार्केट में उतरे, उस चीज को प्रिवेंट करने का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। एट द सेम टाइम जो फार्मास्यूटिकली या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, जो कंपनीज है, वो प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में काम करे। ये सब कुछ कहीं ना कहीं देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक ड्रग इंस्पेक्टर का। तो एक काफी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ ये वर्क कैसे करते हैं, सो दे वर्क अंडर दी दैट इज CDSCO। ओके, सेडेस्को जिसे कहते हैं, सेडेस्को का फुल फॉर्म होता है दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ दे फंक्शन अंडर व्हाट, दे फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में डेफिनेटली दिख जाएगा। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल CDSCO ने अभी आप ऐसा समझ लो कि यूपीएससी के जरिए से 186 वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ओके, तो अब आगे अगर हम बात करें फर्दर और क्या यहां पर हो जाता है, तो जैसे मैंने कहा कि ये एक मतलब ओवरऑल सेंट्रल लेवल का जॉब है। ओके, एंड सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स 186 पोस्ट है। okay, by Ministry of Health and Family Welfare, okay, under organization CDSCO, okay, SEDASCO। पे लेवल कितना है, तो 8 लेवल का है। अब जरा सोचो, 8 पे लेवल मतलब आपको सैलरी ठीक ठाक मिलने वाला है। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अराउंड मतलब 1 लाख के ऊपर ही चला जाएगा एज सच टोटल, अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें। एंड एक ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है राइट, एंड परमानेंट नेचर का है, बट इट इज नॉन मिनिस्ट्रियल एट द सेम टाइम। ओके, अब जब हम बात करते हैं इसके वैकेंसी के बारे में, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हो जून 27 से
ओके आप एप्लीकेशन के जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएंगे एंड जिसका डेडलाइन 17 जुलाई तक का है, 6 बजे शाम तक शार्प है। बट अब डेफिनेटली आप जुलाई 17 को मत भरने जाना, आप 1-2 दिन के अंदर में भर देना, जितना जल्दी भर दोगे उतना अच्छा होता है, राइट, यही कहा जाता है। एंड ये ओवरऑल ऑनलाइन आप भर सकते हो थ्रू लाइक ऑफिशियल यूपीएससी पोर्टल ओनली, ओके, वहां से आप डायरेक्टली भर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ओवरऑल वैकेंसीज है 186, इनमें टोटल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो टोटल 186 वैकेंसीज हैं, जिसमें जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें आपको 55 वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस से आपको टोटल 41 सीट्स देखने को मिलेंगे। बैकवर्ड क्लासेस से 39 है, शेड्यूल कास्ट से 35 है और शेड्यूल ट्राइब से आपका 16 यहां पर वैकेंसीज देखने को मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसमें आपको 8 वैकेंसीज देखने को मिलता है। सो नाउ मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दिया कि नंबर ऑफ 186 जो वैकेंसीज आई हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है एज पर दी क्राइटेरियाज, एज पर दी आपका जो भी आप जिस क्राइटेरिया से भी आते हो, राइट। तो देखो ये क्यों एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज काफी साल बाद यहां पर आया है इस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज, राइट, अराउंड 186 वैकेंसीज। नॉर्मली इसमें आपको 20-30 वैकेंसीज दिखते थे, हार्डली वो भी, राइट, कई बार तो उससे भी कम आता था, 8-10 वैकेंसी सिर्फ रहता था। तो ये पहली बार है कि इतने नंबर्स में वैकेंसीज आई हैं। एंड डेफिनेटली आप सबको भी पता है कि हम फार्मेसी की मैन्युफैक्चरिंग हब्स को उभरते हुए देख रहे हैं, राइट। इवन हमारे यूनियन बजट में भी फार्मेसी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं इस बार एलोकेशन किया गया था। तो फार्मेसी एक काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है एंड इस चीज़ को समझते हुए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको भी रिक्रूट किया जाए और यही यहाँ पर गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एजुकेशनल पाथवे टू एलिजिबिलिटी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 3 यहाँ पर आप देख सकते हो। एक तरफ आपको जिनके पास बैचलर डिग्री है इन फार्मेसी, ओके, तो वो यहाँ पर अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं देन एट द सेम टाइम डिग्री इन मेडिसिन है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। एंड दे मस्ट इंक्लूड द स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्मोलॉजी, ओके, अगर लेट्स से क्लिनिकल फार्मोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी जिस तरह के टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं अगर उसमें आपकी डिग्री है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। एंड इवन पार्ट सी में आप देख सकते हो कि जो फार्मास्यूटिकल डिग्री है आई मीन दे शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम। अच्छा, ये चीज याद रखना कि जो यहाँ स्पेसिफिक डिग्री का रिक्वायरमेंट है दे अप्लाई फॉर द मेडिकल डिवाइसेज एट द सेम टाइम, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। फर्दर अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मतलब एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या रखा हुआ है, ओके। तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल का ही है सिर्फ, ओके, ये नहीं कि ईडब्ल्यूएस के लिए ज्यादा साल है, ऐसा नहीं है कुछ, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल तक के ही अंदर है। और यहाँ पर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 25 रुपए है, जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्वियसली ये वैकेंसी निकाला गया है तो सिर्फ 25 रुपए बहुत ही मिनिमल है ये वैकेंसीज। ओबीसी के लिए आपका 33 ईयर्स दिया गया है एंड प्लस 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है 30 साल के ऊपर और अगेन फीस जो है वो 25 रुपए है। SC ST के लिए 35 साल का है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फीस यहाँ पर फ्री है, जरूरत फीस आपको देना नहीं पड़ेगा। PWBD अगेन मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी वैसे जो लोग हैं उनको 40 से 45 साल तक का ओवरऑल यहाँ पर दिया गया एज लिमिट और 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगेन फीस यहाँ पर फ्री है आपका, ऐसा एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी एज पर द बेस्ड ऑन दी अबव क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हो वो जिस भी कैटेगरी से आती हो यहाँ पर उनके भी लिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो फीस जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा ओवरऑल, ओके। नाउ जब हम बात करते हैं कोर इन्फोर्समेंट मैंडेट अंडर जब रूल 51 एंड 52 जब हम देखते हैं ऐसा जिसके अंतर्गत तो यहाँ पर क्या वर्क होता है तो आप देख सकते हो कि फैसिलिटी ऑडिट जैसे कि लाइक इंस्पेक्टिंग ऑल लाइसेंस्ड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट, ये मैंने इनिशियली में आपको बताया कि यहाँ पर आपका वर्क क्या होगा, वर्क रोल क्या होगा, जॉब रोल क्या होगा, ऑडिट्स वगैरह देखना, राइट। इसके अलावा सैम्पलिंग ऑपरेशंस को देखना लाइक टेकिंग द फिजिकल सैंपल्स ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स, ओके, तो वो भी एक चीज हो जाता है। एट द सेम टाइम स्प्यूरियस ड्रग्स मीन्स अगर ऐसा कोई ड्रग्स है तो जाहिर सी बात है जिस पर पब्लिक ने कंप्लेंट्स कर रखा है या कोई फेक ड्रग्स है तो उस पर एक्शन लेने का काम रहेगा। एंड इवन अगर वैसा कुछ केस आता है तो यू विल हैव द रोल to launch the formal prosecution for any identified breaches of the drugs cosmetic acts of 1940, okay, and इससे रिलेटेड जो भी रूल्स है तो वो सब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखोगे, ये आपका मेजर जॉब रोल हो जाता है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली
देर इज अ स्कोप ऑफ फैसिलिटीज इंस्पेक्शन ऑल्सो, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर लैब में यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्क करोगे। ओके, तो जहाँ पर टेस्टिंग वगैरह, स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह को देखा जाएगा। जो ड्रग्स को स्टोरेज करते हैं वो कैसे आप करोगे, राइट। सेल्फ क्रेडेंशियल आप एज अ, क्योंकि इसी वजह से टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। आई मीन सभी को इस एग्जाम को नहीं भर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर अब कैसे सिलेक्शन होगा, राइट। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, प्लेसमेंट, उसके बाद में इंडक्शन होगा आपका, राइट। एंड इन इंडक्शन मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 2 वीक ड्यूरेशन शुड बी प्रिस्क्राइब बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। फिर ऑब्जर्वेशन होगा, राइट, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड में आप रहोगे। एंड फिर कंफर्मेशन होगा एज अ ग्रुप बी गैजेटेड स्टेटस। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेडेस्को का कहां पर है, राइट। सो सेडेस्को का जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, राइट। आप यहीं पर वर्क करोगे। ओके, एंड जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन रेडीनेस चेकलिस्ट क्या होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो मैंने ओवरऑल आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि आपका एज लिमिट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राइट। एट द सेम टाइम एग्जाम्पशंस दो गया, आई मीन कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। जिस भी कैटेगरी से अगर आप जा रहे हो, लेट्स से एससी ओबीसी, तो वहां पर आपके पास में सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। अब फाइनल डायरेक्टिव अगर हम बात करें तो पोर्टल ओवरऑल क्लोज हो जाएगा 17 जुलाई। इससे पहले आप सबको भर देना है। और वो सारे बच्चे जिनका फार्मेसी में बैकग्राउंड है, वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे, तो देखो ये कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन सारे लोगों के लिए जिनका कहीं ना कहीं फार्मेसी में बैकग्राउंड रहा है। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, आप इस वैकेंसी के लिए जाइए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए। एंड टू बी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड तरीके से अगर आप थोड़ा प्रिपरेशन कर लोगे, एंड इस वजह से ही हमने एक बैच फॉर्मली पूरा लॉन्च किया है। इस बैच में आप जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि हमारे जो गाइडेंस यहाँ पर आपको दिया जाएगा वो एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाएगा। डेफिनेटली उनका बैकग्राउंड होगा फार्मेसी में, एंड दे विल टीच यू ऑल द रिलेटेड टॉपिक्स, ऑल द रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। ओके, एंड तभी आपका कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनेगा, तभी एक अच्छा पॉसिबिलिटी बनेगा कि आप यहाँ पर एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, हम यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज भी बहुत जल्द देकर आएंगे। पीवाईक्यूज क्या क्या आए हैं वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड डू कॉन्टैक्ट अस जितना जल्दी हो सके। आप अगर फार्मेसी बैकग्राउंड से आते हो तो डेफिनेटली जल्द से जल्द यहाँ पर अप्लाई करिए, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहा है। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच।